के ऊपर हमारा युवा वर्ग जो है प्रोटेस्ट भी कर रहा है, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई होती है। लेकिन आज जो डीजे इतने जोर जोर से बजाए जा रहे हैं, सब घूम जाता है, दिल घूम जाता है, और वो इतनी पूरी सड़क घेर के चलते हैं। जो कानून में शासन प्रशासन में लोग हैं, खासकर पुलिस प्रशासन में, उनको उनके जूते साफ करने पर लगाया हुआ, उनके पैर दबाने पर लगाया हुआ, उनको पानी पीने पर लगाया हुआ है, पूरी सड़कें घिरी हुई हैं। जबकि आस्था जो होती है वो दिल से होती है, ना कि ढोल नगाड़े और बिना मतलब का शोर शराबा करके। अजान 2 मिनट की होती है, 1 मिनट की होती है, लेकिन मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है। और मुस्लिमों को टारगेट करने पर यदि वो 1-2 मिनट की नमाज पढ़ लेते हैं तो उससे उन्हें नाराजगी होती है। तो ऐसा शासन प्रशासन जो है बदलना होगा। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। और बहुजन मुक्ति पार्टी सभी बहुजनों के लिए 100% का आरक्षण देगी। ये आरक्षण के ऊपर जो है अभी फालतू बोल रहे हैं। अफसोस की बात है कि इन्होंने कॉलेजियम सिस्टम पे ध्यान नहीं दे रहे, जहां से निर्णय होता है, और वहां पर कॉलेजियम सिस्टम में 2-3% के लोग हैं, वो आज तक कब्जा किए हुए हैं। आज तक जब से आजादी हुई है, मुझे बतला दीजिए कि 100 में से कितने लोग जो है एससी के, ओबीसी के, माइनॉरिटीज के बने हैं, तब मैं जान सकता हूं। अभी देखते हैं हम ईडब्ल्यूएस 2-3% के लोग होकर के 10%, 20% का आरक्षण नहीं, 80% काबिज हैं। अफसोस की बात है, हमारा देश भारतीय संविधान जो चलता है, संविधान से बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जितनी मेहनत की है सभी वर्गों के लिए, ओबीसी का खासकर की है, लेकिन ओबीसी वर्ग में भी आज भी वो अंधभक्त बने हुए हैं, नहीं सोच रहे। लेटरल एंट्री एक ऐसा हमारे यहाँ पर अभिशाप है, क्योंकि ये तीनों ऐसे अभिशाप है आरक्षण के नाम पर, इनको खत्म कर देना चाहिए। सबको सब आरक्षण खत्म कर दो, और जितने भी राजनीतिक में एससी के आरक्षित सीट है उन्हें भी खत्म कर दो, क्योंकि वो एक पार्टी के गुलाम बन रहे हैं। और यदि बनाना है, आरक्षण करना है, तो सबसे ज्यादा जो आज मजलूम है, पसमानदा है, मुस्लिम समाज है। वो 2 दर्जे से नहीं, 3rd दर्जे से भी नीचे जा रहा है। उसको बनाना चाहिए, उसको सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि यदि आप 2 वोट का अधिकार कर दें, जो एससी को और एसटी को, जो कई हजारों साल से हमारे यहाँ पर देश में पूरा दबा हुआ, कुचला, शोषित, वंचित वर्ग है, उसको 2 वोट का अधिकार होना चाहिए, तो हमारे देश में बहुत ज्यादा खुशहाली आएगी। लेकिन नहीं हो सकती, क्योंकि अभी 40,000 ईवीएम मशीनें जलाई गई पश्चिमी बंगाल का जो चुनाव हुआ, और उसमें उसके ऊपर आवाज नहीं है। यानी ज्ञानेश जो है चुनाव आयोग का चोर है सबसे बड़ा पूरा देश का, और उससे वोट चोरी होती है, उसके ऊपर आरोप ना लगे, उसके ऊपर आवाज ना उठे। अफसोस की बात है, हमारे देश में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको बरगलाया गया। जिस राम के नाम पर एक भारतीय जो मसावाद है उसको मानते हुए जो मजहब था, उसकी एक बाबरी मस्जिद शहीद कर दी जाती है 420 से। 500 साल के सबूत होते हुए कहा कि एक आस्था के ऊपर वही बनेगा। जब वो जज